नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव समीक्षा। आपके साथ मैं हूं प्रदीप तरमोला। पेश उत्तराखंड की खास खबरें। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में गुरुवार की शाम को हुए उपद्रव मामले में एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा ने आज प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि बनभूलपुरा क्षेत्र में हालत पूरी तरह नियंत्रण में है। अब तक पुलिस ने 3 अलग अलग एफआईआर दर्ज की है, जिसमें अब तक 5 लोगों को चिन्हित कर गिरफ्तार किया गया है, जबकि अन्य उपद्रवियों को चिन्हित करने का काम चल रहा है। इस दौरान मीडिया द्वारा पूछे गए सवाल पर एसएसपी ने कहा कि किसकी मौत कैसे हुई यह अभी जांच का विषय है और इस पूरे घटना का मास्टरमाइंड कौन है इसकी भी जांच की जा रही है। फिलहाल प्रशासन ने हालात को देखते हुए बनभूलपुरा क्षेत्र के अलावा अन्य जगह पर कर्फ्यू पर ढील दी है और आवश्यक सेवाएं बहाल की गई है, जबकि इंटरनेट अभी पूरी तरह से बंद है। हमने प्रॉपर प्लानिंग की थी, प्रॉपर एक डिप्लॉयमेंट प्लान तैयार किया गया था, प्रॉपर फोर्स की ब्रीफिंग की गई थी और नैनीताल जनपद की और उत्तराखंड पुलिस की जो उपलब्धता है उसको देखते हुए हम लोगों ने एक अच्छा खासा फोर्स डिप्लॉय किया था। और आप लोगों ने देखा भी होगा कि जो निगम स्थल है वहाँ से हमारे कर्मचारी और जो निगम के कर्मचारी और बाकी जो लोग हैं वो सुरक्षित वहाँ से निकले थे। हालांकि पत्ता वहाँ हुआ था, लेकिन ये जो सेकंड घटनाक्रम हुआ है थाने का घेराव और वहाँ पर जो हुआ है जो आगजनी हुई है, इसके लिए जो उपद्रवी तत्व हैं उन्होंने एक षड्यंत्र के तहत और चूँकि भारी संख्या में उपद्रवी थे, पुलिस का काफ़ी हमारा जो फोर्स है और जो मैन पावर है वो अतिक्रमण स्थल पर जो पथराव हो रहा था उसको न्यूट्रलाइज करने में लगा रहा। तो इस दौरान ये घटना हुई, इसके लिए भी हम लोगों ने प्रभावी कार्रवाई की और लगभग आधे घंटे में हमने अपना थाना और जो बाकी शहर है उसको कब्जे में लिया और जो डिस्ट्रिक्ट फोर्स है उसने अपने ही बलबूते अपनी जो मैन पावर थी उससे शांतिपूर्ण तरीके से कस्बे में और बनभूलपुरा में जो नियंत्रण है वो भी पाया स्थिति में। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने गांव चलो अभियान के तहत आज बद्रीनाथ विधानसभा क्षेत्र के पांडुकेश्वर गांव पहुंचकर पांडु नगरी के ग्रामीणों और बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। भट्ट आज रात्रि विश्राम भी पांडुकेश्वर में ही करेंगे। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की उपस्थिति में पांडुकेश्वर, लामबगड़, खीरो घाटी के दर्जनों युवाओं और मातृशक्ति ने भाजपा की रीति नीति से प्रभावित होकर बीजेपी में शामिल होकर सदस्यता ग्रहण की है। प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी महेंद्र भट्ट ने कहा कि आज मिशन 2024 के लिए इन्हीं युवाओं के मजबूत इरादों और संगठन की जरूरत पार्टी को है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कांग्रेस मुख्यालय में लगातार बैठक चल रही है। इस दौरान टिहरी लोकसभा क्षेत्र के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने भी बैठक में मौजूद रहे। बैठक की अध्यक्षता पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रसाद नैथानी ने की। बैठक में लोकसभा चुनाव को मजबूती से लड़ने के लिए रणनीति तैयार की गई। इस मौके पर मंत्री प्रसाद नैथानी ने कहा, लोकसभा चुनाव में होने जा रहे 3000 पोलिंग बूथ पर कांग्रेस की कमेटियां बन चुकी है। लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता संकल्पबद्ध है। की थी हमारे महानगर अध्यक्ष जी और हमारे वरिष्ठ साथीगण सब थे, सभासद थे। तो हमने यही महानगर की जो बूथ कमेटियां हैं, महानगर की जो तैयारी है चुनाव की, उसी के सिलसिले में हमने बैठक की। बैठक जरा लंबी चलनी थी, लेकिन दुर्भाग्य से हमारे बीच में हमारी कांग्रेस की कार्यकर्ती जो थी यहाँ पे, जो सेवा दल में काम करती थी, उनका अचानक देहांत हो गया। इस वजह से हमने इस प्रोग्राम को स्थगित किया। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र 26 फरवरी को होने की संभावना है। हालांकि बजट सत्र ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ीसैंण में आहूत किया जा सकता है। हालांकि अभी इस बात पर संशय है कि बजट सत्र कहां आहूत किया जाएगा। वहीं बजट सत्र को लेकर उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहले सत्र और उसके बाद बजट सत्र को समझने का प्रयास करे। सिर्फ खानापूर्ति के लिए भाजपा की सरकार सत्र न चलाए। और भी कई ऐसे स्टेट हैं जहां पर हमारे बराबर विधायक हैं, वहां बजट सत्र 3 हफ्ते चलता है और उत्तराखंड में बजट सत्र 3 दिन चलता है। देखिए, पहले तो मैं ये कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, पहले वो सत्र और उसमें भी बजट सत्र का मतलब समझ ले। सिर्फ खाना पूर्ति के लिए सत्र न चलाए। बहुत सारे राज्य हैं जिनके यहाँ हमारे बराबर विधायक हैं, कहीं 70 हैं, कहीं 80 हैं, कहीं 90 हैं। वहां बजट सत्र 3-3 हफ्ते चलता है और उत्तराखंड का बजट सत्र 3 दिन चलता है। सरकार के पास बिजनेस नहीं होता। सरकार बजट सत्र के दौरान जो कार्य स्थगन के प्रस्ताव लगते हैं उस पर चर्चा होती है, प्रश्नकाल पर चर्चा होती है, उससे भागना चाहती है, क्योंकि उन चर्चाओं में प्रदेश की जनता की समस्याएं निकल कर आती हैं, उसका सरकार समाधान करने में सक्षम नहीं है। बजट सत्र कम से कम 10 दिन का चलाया जाना चाहिए, क्योंकि पहले दिन
गवर्नर का भाषण होता है और कुछ होता नहीं है। दूसरे दिन बजट पेश होता है। तीसरे दिन से बजट पर, सामान्य बजट पर चर्चा होती है और 70 लोग हैं बजट पर, वो चर्चा करते हैं, पक्ष विपक्ष दोनों हैं। तो 2 दिन तो सामान्य बजट पर चर्चा के लिए कम से कम चाहिए। उसके बाद विभागवार बजट पर चर्चा होती है और कम से कम इतने सारे डिपार्टमेंट हैं, सरकार ने नवरत्न सचिव बिठा रखे हैं जिन डिपार्टमेंटों में भ्रष्टाचार चरम पर है, पैसा की बंदरबांट हो रही है। उन विभागों की बजट, डिपार्टमेंट वार बजट की चर्चा करने के लिए भी समय देना चाहिए। अगर सरकार की मंशा ये है कि प्रदेश के हित में काम हो, प्रदेश के लिए काम हो, तो जो है कि बजट सत्र को कम से कम 10 दिन का चलाया जाना चाहिए या उससे ज्यादा का चलाया जाना चाहिए। सितारगंज शक्तिपाम के टैगोर नगर ग्राम सभा में शुक्रवार रात करीब 9:30 बजे आग लग गई। आग से गौशाला सहित झोपड़ी जलकर राख हो गई। बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी है। जानकारी के अनुसार शुक्रवार देर रात को शॉर्ट सर्किट से अचानक आग लगी। धीरे धीरे आग ने बिगड़ा रूप ले लिया और पड़ोसी ग्रामीणों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक सब कुछ जलकर राख हो चुका था। गौशाला जल गया। वो बिजली सर्किट से आग लगने के कारण घर के पास जितने भी एक घर था वो भी जल गया और इनका बहुत नुकसान हुआ। रात को लगभग 9:15 बजे के टाइम पे इनके घर में कोई शॉर्ट सर्किट हुआ। बिजली के तार की वजह से कोई चिंगारी लगी। जो गोलघर था इनका, जहाँ पर कि बकरी और गाय बंधी हुई थी, तो उसने जो बेड़ा टटिया जो लगी हुई थी उसने आग पकड़ ली और आग पकड़ते बड़े बीभत्स सीन हो गया। और उसी आग को बुझाने के लिए इनके पड़ोसी भी आए, तो पड़ोसी इधर आग बुझा रहे हैं, इधर उनके बराबर में उनके भी बेड़ा लगे हुए थे, उस घर में भी आग डाली। इन 2 घरों में अच्छा नुकसान हुआ है, जिसमें मेन घर में जहाँ आग लगी है उनकी 4 से 5 बकरी जगह पे एक्सपायर हो गई और गाय काफ़ी मात्रा में जल चुकी है। एक बच्चिया मरणासन अवस्था में है और घरेलू सामान में दोनों की तरफ से काफ़ी नुकसान हुआ है। जैसे कपड़े हैं, अब कपड़े तो व्यक्ति शरीर पे एक ही जोड़ी बनता है, बाकी तो सब रखे रहते हैं। इतनी खराब पोजीशन है कि बक्से ऊपर के जो लोहे के बक्से, जो टीन के बक्से हैं, वो इतने तपित हुए हैं कि उनके अंदर रखे हुए कपड़े भी जल चुके हैं। और जो बड़ा नुकसान है वो ये है कि इनके जो डॉक्यूमेंट्स थे, घरों के कागज थे, ज़मीन के कागज थे, आधार कार्ड है, पहचान पत्र है, राशन कार्ड वगैरह वगैरह जितने भी, वो सब भी जल चुके हैं इनके पड़ोसी के। इनका पता नहीं, अभी देखेंगे तब इनको पता चलेगा कि कहाँ पर क्या क्या सामान था, क्योंकि अभी इनकी दिमागी हालत भी ठीक नहीं है आग लगने की वजह से। फिलहाल खास खबरों में इतना ही। बने रहिए लाइव समीक्षा के साथ। नमस्कार।